क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो किस राज्य में व्हाइट टाइगर ये ब्रीडिंग जो सेंटर है इसकी स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है जो ये स्थापित की जाएगी ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है जो यह मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आज है 6 फरवरी 2025। आज का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अधिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का ये सुविचार देख लेते हैं। आज का ये सुविचार है, हर सुबह एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले बस एक बार और प्रयास कर लो। ठीक है, हर सुबह एक नया अवसर मिलता है, बस खुद पर विश्वास रखना है। ठीक है, हार मानने से पहले एक बार अवश्य प्रयास करें। ठीक है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन का पहला नंबर एक क्वेश्चन है आज का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार जो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, या ऑप्शन नंबर डी गोवा। ठीक है, तो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य है जो, ठीक है, भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। ठीक है, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक हो गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? ठीक है, तो समान नागरिक संहिता का जो मसौदा है एक, ठीक है, तो ये मसौदा तैयार करने एक पैनल जो तैयार किया है 21 राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य है जो इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पैनल को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? ठीक है, तो शीर्ष वैश्विक जो जोखिम है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए झूठी और भ्रामक जानकारी, ऑप्शन नंबर बी जल आपूर्ति की कमी, ऑप्शन नंबर सी नागरिक स्वतंत्रता का हनन, या ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण। ठीक है, तो वैश्विक जोखिम जो रिपोर्ट 2025 में लाया गया है उसमें शीर्ष वैश्विक जोखिम जो है ये झूठी और भ्रामक जानकारी। ठीक है, झूठी और भ्रामक जानकारी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत का योगदान देगी? ठीक है, तो भारतीय की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसका फाइनेंशियल ईयर था 2024-25। ठीक है, इसके अंत में राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत का
योगदान दिया है? ऑप्शन नंबर ए 5.5%, ऑप्शन नंबर बी 11.05%, ऑप्शन नंबर सी 13.42%, या ऑप्शन नंबर डी 18.06%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13.42%। ठीक है, 13.42% है जो ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत में ये राष्ट्रीय आय में ये योगदान दिया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, तो राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, उसमें जो सूची किया गया था, ठीक है, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन है किस राज्य का? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का जो लिस्ट है उसमें सबसे खराब प्रदर्शन है पंजाब राज्य का। ठीक है, पंजाब राज्य का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन ये कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? ठीक है, तो जनवरी के महीने में भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितने करोड़ रुपया पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर ए 1.53 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 1.65 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 1.78 लाख करोड़, या ऑप्शन नंबर डी 1.96 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन जो था ये 1.96 लाख करोड़ रुपया था। ठीक है, यानी कि 1.96 लाख करोड़ रुपया भारत का जीएसटी कलेक्शन रहा है जनवरी 2025 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जो है भारत रंग महोत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो थिएटर फेस्टिवल है इसका नाम है भारत रंग महोत्सव, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो भारत रंग महोत्सव है जो ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये भारत रंग महोत्सव है जो यह शुरू हुआ है। ठीक है, ये भारत महोत्सव है जो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की जो स्थापना है ये किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है जो ये मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूची किया है? ठीक है, तो कितने वनों को जो असम के राज्य सरकार है ये गैर अधिसूची जारी किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो असम की राज्य सरकार ने भूमि अधिकार के लिए, ठीक है, ये चार आरक्षित वनों को गैर अधिसूची जारी किया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस 21 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी
4 फरवरी। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस है जो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। ठीक है, तो एक्वेरिन जो है सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी मालदीव या ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। ठीक है, तो भारत जो एक्वेरिन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और ये मालदीव के बीच में शुरू हुआ है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह एक्वेरिन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, यह कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना जो पुस्तक मेला है उसका नाम है बोई मेला। ठीक है, यह कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी मेरठ। ठीक है, तो बोई मेला है जो ये कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, बोई मेला है जो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। बोई मेला है जो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और कितने वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। ठीक है, अगले 2 से 3 वर्षों में भारत में 100 अमृत भारत ट्रेन, ठीक है, बनेगा, 50 नमो भारत ट्रेन बनेगा और वंदे भारत जो ट्रेन है वो कितनी बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 200 या ऑप्शन नंबर डी 300। ठीक है, तो भारत में अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले 2 से 3 वर्षों में जो वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी ये 200 ट्रेन बनाई जाएगी। ठीक है, अगला नंबर है, हाल ही में AI टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। ठीक है, तो AI टूल्स का अवैध घोषित करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो AI टूल्स है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला जो देश है वो है ब्रिटेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन देश है जो AI टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ब्रिटेन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन ये, पद्म पुरस्कारों में, अब दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके है। ठीक है, स्टैटिक्स जीके है। ठीक है, देखिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी पद्मश्री या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण है जो ये पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये पदोन्नति आरक्षण का प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 के,
ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 के 3 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16(4) के ए। ठीक है, तो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ के आरक्षण का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 16 के 4 के ए में है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारतीय संविधान में, ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 16 के 4 के ए में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम पर विद्युत ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, तो विद्युत का जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये किस नियम पर, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी फैराडे का नियम या ऑप्शन नंबर डी हुक का नियम। ठीक है, तो विद्युत का जो ट्रांसफार्मर है यह फैराडे का फैराडे का जो नियम है इस सिद्धांत पर वह कार्य करता है। ठीक है, विद्युत का जो ट्रांसफार्मर है फैराडे का जो नियम है इस सिद्धांत पर वह आधारित है। ठीक है, अगला नंबर है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वाहनों से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग का कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम या ऑप्शन नंबर डी जिंक। ठीक है, तो वाहन से जो उत्पन्न प्रदूषक होता है या मानसिक रोग जो कारण है यह सीसा का कारण है। ठीक है, सीसा के कारण से ये मानसिक रोग का कारण है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।